ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है, बस अगला साल पिछले साल से अच्छा हो इतना काफी है। अब देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको बताती हूँ। ये वाकया सीधे सीधे आरजेडी की जो विधायक थी संगीता कुमारी उनकी सुन करता है। जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, तब विश्वास प्रस्ताव के दौरान और उसके बाद भी सदन के अंदर और बाहर जमकर खेला हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने पाला बदला था। कुछ जनता दल यूनाइटेड के पाले में चले गए थे तो कुछ भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उन्हीं बागी विधायकों में शामिल संगीता कुमारी, जिनको बीजेपी में बड़ा पद मिला है। जी हाँ, अब दिलीप जायसवाल ने उनको बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, तो अगला साल से अच्छा अब वो चाह रही है कि इस साल जो है उनका ज्यादा अच्छा निकले, पिछले साल से अच्छा। आरजेडी की बागी विधायक संगीता कुमारी को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको प्रदेश प्रवक्ता की बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही अब वो आधिकारिक दौर पर बीजेपी की सदस्य बन गई है। बीजेपी की तरफ से चिट्ठी जो निकाली गई है वो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी। बिहार बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई। प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने पार्टी के लेटर हेड पर इस बारे में लिखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने निर्देशानुसार कैमूर के मोहनिया से वो विधायक संगीता कुमारी को भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मनोनीत किया जाता है। वहीं बता दें आपको 39 साल की संगीता कुमारी को बीजेपी प्रवक्ता बनाया जाना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस तरह उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, वैसे में उन पर दल बदल कानून लागू होता है। इसके बावजूद 10 महीने बाद भी उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पीकर से आप देखिए कार्रवाई की मांग की थी। उनके ही आरजेडी के सबसे करीबी भाई वीरेंद्र क्या किए, तो जाके किसी भी सीट पर बैठने लगे थे। हालांकि अब तक ये कहा जाता है कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन अब जब उन्होंने पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता बना दिया गया है तो उससे साफ हो गया है कि वो बीजेपी की सक्रिय सदस्य हो गई है। संगीता कुमारी अभी हाल में ही तब अचानक से सुर्खियों में आ गई थी जब उन्होंने जदयू नेता और मंत्री रत्नेश सदा को सोशल मीडिया पर घेरा था। उन्होंने नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर कहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्री को एनडीए का चेहरा बता चुके हैं तो क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा करने से गठबंधन की एकता पर सवाल उठता है। और अब संगीता कुमारी को बीजेपी का जो है आधिकारिक रूप से सदस्य बना दिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता संगीता कुमारी मूल रूप से कैमूर की रहने वाली है। बता दें कि 2022 में आरजेडी के टिकट पर वो पहली बार मोहनिया विधानसभा से विधायक बनी। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी है। उनको प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का करीबी माना जाता था। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह को उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय दिया जाता रहा है। अपने तेवर के कारण वो जल्द ही लालू परिवार और तेजस्वी यादव की पसंदीदा बन गई, लेकिन अचानक फरवरी 2024 में उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था और सत्ता पक्ष वाले की जो कॉलम है उसमें आके वो बैठ गई थी। और उसके बाद से ही अभी तक उनको देखिए पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दिया गया मिला है। और तेजस्वी इस चीज की डिमांड करते रहे हैं कि एक बार जो कार्रवाई हो जाए। अब देखिए चेतन आनंद को लेकर भी हो रही थी कि वो कहीं भी जाकर जो है वो भी बागी है, कहीं भी बैठ रहे थे तो इस पर भाई वीरेंद्र जो है वो स्पीकर सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी पर जा बैठ रहे थे और बोलते कहीं भी बैठ जो कोई सकता है तो मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ। अब इसको लेकर जो है अब दिलीप जायसवाल ने ये जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई और चिट्ठी निकाल दी गई और साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि संगीता कुमारी बीजेपी की सदस्य है। देखिए आने वाले विधानसभा से पहले तो ये सब लगा रहेगा। अब आरजेडी के बागी विधायक बीजेपी के बनेंगे। बीजेपी में कुछ लोग छोड़कर हो सकता है आरजेडी चले जाए, जदयू के कुछ लोगों का मोह भंग हो जाए, जदयू से आरजेडी में चलेगा। ये तमाम सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव को एक झटका लग गया है। उनकी विधायक जो है मोहनिया से अब चली गई है बीजेपी में। अब बीजेपी में अपनी सक्रियता दिखाएंगी, बीजेपी में अपनी राजनीति दिखाएंगी। आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा। आने वाले साल में वो बीजेपी की सदस्य बन चुकी है और बीजेपी में रहकर काम शुरू करेगी। देखिए बीजेपी जिस तरीके से मंथन कर रही है, आए दिन मीटिंग कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कहती है कि 2025 में 225 सीटें के पार, तो बीजेपी इस तरीके से काफी ज्यादा तैयार है। और अब संगीता कुमारी भी जो है बीजेपी के साथ आ गई है। इस पूरे मामले पर क्या होगा आगे देखने वाली बात हुई। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जो इनसाइडर लाइव के साथ अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।